चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले का वीडियो आप लोग देख ही रहे हैं। आज आपका एक नया वीडियो यूट्यूब पर पढ़ने जा रहा है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। ठीक, ह्यूमन आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में तंत्रिका तंत्र। आज आप लोग इसमें समझने वाले क्या है, मैं आपको इसमें बताऊंगा तंत्रिका तंत्र के भाग कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, क्या होते हैं साइटोन, क्या होते हैं एक्सोन, क्या होते हैं आपका ये डेंड्राइट्स, क्या होते हैं डेंड्रान्स। ठीक, उसमें कई चीजें ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप पढ़ोगे। फिलहाल आज मैं आपको बेसिकली जो बताने वाला हूँ तंत्रिका तंत्र के बारे में, पहले आप समझते हैं अपने भाषा में। ठीक, समझिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र जैसे हमारे शरीर के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं, हम कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे शरीर की संपूर्ण जानकारी ले जाकर यही तंत्रिका तंत्र किसको देते हैं, ब्रेन को देते हैं। समझ में आई। जैसे हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो दर्द हाथ में हो रहा है, लेकिन ब्रेन तक उसका सिग्नल जा रहा है। ब्रेन जबान जो हमारा मुंह होता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है, वहां से आता है, तब वो आप मुंह से कहते हो कि मेरा यहाँ दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको भूख लगी है, आपको प्यास लगी है, आप कुछ खा रहे हो, अंदर जा रहा है पेट में, आप पानी पियो, आपको महसूस होता है आप पानी पी रहे। तो ये सारी चीजों की ओवरऑल आप संक्षिप्त में एक ही चीज समझिए, हमारे शरीर की संपूर्ण जानकारी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही ब्रेन पर जाता है। अब आइए हम लोग समझते हैं तंत्रिका तंत्र क्या है। समझ में आए तो सबसे पहले हम नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम आपको बता दे बाबू तंत्र क्या है। पहले आप तंत्र समझ लो, फिर तंत्रिका तंत्र क्या है उसको समझाते हैं। तंत्र, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। समझ में आई। अब सिस्टम क्या है, जैसे कोई ऐसा मशीन लीजिए कि उसमें से कोई एक पार्ट निकाल दीजिए तो मशीन चलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ में आई। यानी उस मशीन को बनाने में कई सारी चीजों को डाला गया और संपूर्ण उसको मिला देंगे, मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, तंत्र हो जाएगा। जैसे इससे पहले हमने आपको श्वसन तंत्र के बारे में भी बताया है। तो श्वसन तंत्र में जैसे सांस ले रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं, तो ये हमारा श्वसन तंत्र नहीं हुआ। अंदर लेते समय और बाहर भेजते समय कितने अंग हमारे उसमें पार्टिसिपेट हुए, ये मिलाकर सब हमारा तंत्र बन गया। समझ में। जैसे आपका उत्सर्जन तंत्र, तो कोई चीज हम खाते हैं और उसका शरीर से बाहर उसको करते हैं, तो ये हमारा तंत्र नहीं हो गया। तंत्र हमारा हो गया खाते समय और उसको बाहर किस रास्ते से होने में कितने अंग काम कर रहे हैं, वो हमारा होता है तंत्र। ऐसे यहाँ तंत्रिका तंत्र, तो यहाँ कितने तंत्र मिलाकर संपूर्ण जानकारियों को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, क्या क्या सब कुछ होता है, इन सारी चीजों को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है ये तंत्रिका तंत्र। तो तंत्र क्या है, इसको सिस्टम बोलते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझने जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम। ठीक, अब यहां ध्यान से समझिए बाबू, आपके मन में एक चीज होगा कि हमारा पूरा शरीर बना कैसे, ये कैसे इतना बड़ा शरीर बन गया सब कुछ। तो आपको बताएं, आप सबसे पहले आप क्लास 9th में भी वो चीज पढ़े होंगे, पहला चैप्टर ही साइंस का आपका सेल, कोशिका। और कोशिका के बारे में वो चीज बताया गया है कि कोशिका क्या होता है। कोशिका हमारे जीवन की मूल इकाई होती है। तो हमारा शरीर बनना शुरू कहां से हुआ है, यानी वह अंतिम से अंतिम पॉइंट क्या है जहां से कोई चीज शुरू हुआ है, ये पूरा शरीर बनना कैसे शुरू हुआ है, हम उसके बारे में समझते हैं। तो हमारा शरीर बनना शुरू हुआ है कोशिका से। किससे शुरू हुआ है, कोशिका से। और कोशिका का एक अलग चैप्टर है, इसके बारे में बहुत गहराई में आप लोग पढ़ेंगे। अभी आप बायो समझने के लिए केवल उतना ही चीज को पढ़ो। जैसे आपको नर्व सिस्टम पढ़ना है, तो नर्व सिस्टम से रिलेटेड जितना चीज है उसको जान जाओ, ये होना चाहिए। ये नहीं अब इसमें कोशिका आ गया तो कोशिका पहले पढ़े, ऐसा नहीं। आप पूरा ऐसे पहले इसको समझने के लिए पूरा पढ़िए, इतना दिमाग में आप लोग समझिए बात को। तो हमारा शरीर बनना कहां से शुरू हुआ है, कोशिका से। और कई कोशिकाएं मिलाकर बना क्या दिए हैं, ऊतक। क्या बना दिए हैं, ऊतक। इसको सेल कहते हैं, इसको टिश्यू कहते हैं। कई ऊतक मिलाकर क्या बना दिए हैं, अंग। फिर क्या बन गया, अंग। और कई अंग मिलकर क्या बना दिए हैं, ये हमारा तब जाकर बन गया है पूरा शरीर। समझ में आई कि नहीं? यानी हमारा शरीर बनना शुरू हुआ है
कोशिका से यानी सेल से, और कई सेल मिले हैं तो ऊतक बना दिए। कई ऊतक मिलकर अंग तंत्र बना दिए हैं, यानी अंग बना दिए, हाथ पैर आंख मुंह सारा चीज। समझ में आया कि अंग कितने आप जानते हो, समझ में, अंग बना दिए। और कई अंग, ये पूरे अंग मिलाकर क्या बना दिए, शरीर। समझ में आ गई बात। ऐसे हम ये बात अगर आपके समझ में आ गया है तो आपको ये मामला समझ में आने वाला है बहुत बढ़िया से। आप समझिए तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो बाबू आप यहां समझो, तंत्रिका तंत्र मेरा बना है तंत्रिका ऊतक से। किससे बना है, तंत्रिका ऊतक से। अब यही आपको बुद्धि लगाना है कि गुरुजी ये बना है तंत्रिका तंत्र से, सॉरी ये तंत्रिका तंत्र बना है तंत्रिका ऊतक से। अच्छा अब आप यहां देखिए, ऊतक किससे बना है, कोशिका से। क्यों, समझ में कि नहीं। तो जब ये तंत्रिका तंत्र बना है तंत्रिका ऊतक से, तो ऊतक किससे बना है, कोशिका से। इसके मतलब सर कोशिका भी होगा, राइट। अब इस कोशिका को हम कहेंगे क्या, इस कोशिका को हम कहेंगे, जैसे ये तंत्रिका ऊतक हुआ तो हम इसको कह देंगे तंत्रिका कोशिका। क्या कह देंगे, तंत्रिका कोशिका कह देंगे। इसी तंत्रिका कोशिका का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है, न्यूरॉन। अभी आपका इस क्लास का पूरा टारगेट है न्यूरॉन को समझाना। किसको समझाना, न्यूरॉन को समझाना। मेरा पूरा मकसद है, आपको हम क्या समझाएंगे इस वीडियो में, न्यूरॉन। आप न्यूरॉन के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हो, लेकिन पहले स्टेप से समझते हैं। हम न्यूरॉन सीधे पढ़ाते तो आपको कंफ्यूजन रहता, इसीलिए क्लास को यहां से चालू किया गया है। ठीक, अब आप जान गए हमारा तंत्रिका तंत्र किससे बना, तंत्रिका ऊतक से। तंत्रिका ऊतक किससे बन गया, तंत्रिका कोशिका से। और तंत्रिका कोशिका का को ही हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहां आप ध्यान से बात को समझेंगे कि न्यूरॉन के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में कई चीज बताने वाला हूं। समझ में आई कि नहीं। अब कई चीज में, जैसे तंत्रिका तंत्र क्या करता है, बाबू देखो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है, तो हम बता तुमको समझने, आप ऐसे समझो, समझने, ठीक, देखने, ठीक, याद करने, इन सब का काम कौन कराता है, तंत्रिका तंत्र। याद करने जिसको स्मृति करना कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं, आ गया, ठीक। और आपको बताएं हम तंत्रिका तंत्र क्या करता है। तंत्रिका तंत्र क्या करता है, ये हमारे शरीर में होने वाले क्रियाओं को, हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को तंत्रिका तंत्र क्या करता है बाबू, नियंत्रण करता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसका पूरा नोट्स आप पीडीएफ में पाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाकर जब आप देखोगे तो इसके बारे में सारा चीज आपको वहां मिल जाएगा लिंक पर। समझ में है कि नहीं, तो आप अभी समझने के लिए केवल इतना समझो। अब आप ध्यान समझो, तंत्रिका तंत्र ये बात समझ में आ गया। तंत्रिका तंत्र का और क्या क्या है, हमारे शरीर में होने वाले क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करता है। बात समझ में आई। और बात को समझो। अब बात आई गुरुजी ये नियंत्रण करता कैसे है, कौन कौन चीज कर, जैसे अब हमको कोई ऐसे मान लीजिए गेंद हमारे ऊपर फेंके तो हम अपने शरीर नियंत्रण माने क्या, कंट्रोल करना, बचाना अपने आप को। हमारे ऊपर कोई गेंदा फेंक रहा तो हम कैसे, सिर से रोकते हैं क्या, हाथ से रोकते हैं, राइट। जस्ट वही बात यहाँ समझना है कि हमारे होने वाले क्रियाओं, शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण किससे करता है, तो ये नियंत्रण करता है कोशिका जाल से। किससे करता है, कोशिका जाल से। इंग्लिश में इसको सेल नेट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है या कोशिका जाल भी कह सकते हो। और ये ना कहकर आप इससे रिलेटिव वर्ड बोल दो, तंत्रिका जाल से करता है। किससे करता है, तंत्रिका जाल से करता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तंत्रिका जाल से, यानी हमारे शरीर में क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और ये नियंत्रण किससे करता है, तंत्रिका जाल से करता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब बात आई, इस तंत्रिका जाल को नर्व नेट बोलते हैं या नर्वस नेट बोलते हैं इंग्लिश में। समझ में आई। हम थोड़ा यहाँ बता रहे हैं आगे की पॉइंट्स, इसको समझिए, ठीक। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो तंत्रिका जाल तक आपके समझ में आ गया है। आगे आपको क्या समझना है,
आगे ये समझना है कि हमारे शरीर में होने वाले क्रियाओं को तो नियंत्रण करते ही हैं, लेकिन ये नियंत्रण बहुत तेजी से करते हैं। क्या करते हैं? बहुत तेजी से करते हैं, और क्रियाओं का नियंत्रण ये बहुत तेजी से करते हैं, इसीलिए इसे द्रुतगामी, क्या द्रुतगामी सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी क्रियाओं का नियंत्रण ये बहुत तेजी से करते हैं, इसीलिए इसे हम द्रुतगामी सेवा कहते हैं। हाई स्पीड सर्विस जिसको कह सकते हो। क्या? हाई स्पीड या द्रुत गति भी कह सकते हो, द्रुत गति सेवा। ठीक, हाई स्पीड सर्विस। ठीक, समझ में आया? उम्मीद है आप लोगों को ये तंत्रिका तंत्र के बारे में समझ में आ गया। ठीक, अब मैं आपको बताने वाला हूं तंत्रिका तंत्र के भाग। तो तंत्रिका तंत्र के जो भाग होते हैं, भाग के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का मैं आपको बता रहा हूं। क्या? तंत्रिका तंत्र के, जिसको कहते हैं, क्या जानते हो? कहते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। कोई दिक्कत किसी को नहीं हो? ठीक, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अब हम न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं जब सेल वाला क्लास पढ़ाया था उसमें बताया था कि सबसे बड़ा कोशिका किसमें पाया जाता है? सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है न्यूरॉन में। तो हम यहाँ ये बात कहेंगे कि सबसे लंबी, ठीक, सबसे लंबी व जटिल होती न्यूरॉन क्या होता है? सबसे लंबा व जटिल होता है। मैं शॉर्ट में क्यों लिख दे रहा हूं, आप लोग इतने से ही पूरा नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक, न्यूरॉन क्या करेंगे बाबू? कि न्यूरॉन सबसे लंबा और जटिल होता है। अब बात आई गुरु जी कितना लंबा होता है? तो ये न्यूरॉन आपका बाबू 1.5 मीटर से 1.5 से लेकर 2 मीटर लंबा होता है। सोचिए कितना लंबा, समझ में आया कि नहीं? 1.5 मीटर से 2 मीटर लंबा होता है। सर और क्या काम है न्यूरॉन का? आपको बताएं, न्यूरॉन सबसे लंबा और जटिल होता है। न्यूरॉन 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है। न्यूरॉन हमारे शरीर में संदेशों का मूल इकाई है। किसका? संदेशों का, यानी संदेश ले जाने का मूल इकाई है। मूल इकाई का मतलब आपको यहाँ ये समझना है, इकाई का मतलब यूनिट। इसका मतलब ये समझना है कि कोई चीज कहाँ से शुरू हुआ, इसका एकदम अंतिम पॉइंट क्या है, कि जो इतना जहां से ये बनना शुरू हुआ एकदम अंतिम, वही इकाई है। तो हमारे संदेशों को ले जाने का काम कौन करता है? हमारा न्यूरॉन करता है। इसीलिए कहते हैं न्यूरॉन संदेशों का संवहन करने की या संदेशों का ले जाने का मूल इकाई है। संदेशों का मूल इकाई है, ऐसे आप समझ में आई बात कि नहीं है? संदेशों का क्या है? मूल इकाई। बात समझ में आई? ठीक, अब बात आई सर न्यूरॉन का निर्माण कहाँ होता है? तो न्यूरॉन का निर्माण, अब आप सोचेंगे गुरुजी कुछ बढ़ कहाँ जाता है? समझ में आई कि नहीं? तो मैं ये तुमको बता रहा हूँ ये कहाँ से बन जाता है। समझ में आई कि नहीं? ये भ्रूणीय अवस्था में, क्या? भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोब्लास्ट से बनता है। एक न्यूरोब्लास्ट से बनता है। किससे बनता है? न्यूरोब्लास्ट से बनता है। एक न्यूरोब्लास्ट से बनता है। समझ में आ गई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? अब हम बात करते हैं न्यूरॉन के भाग कितने होते हैं। न्यूरॉन के भाग कितने होते हैं? तो न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। न्यूरॉन के तीनों भागों का नाम क्या है गुरुजी? तो मैं नाम बता रहा हूं सर, आपका ध्यान से आप सुनिएगा कि पहले को हम कहते हैं कोशिका काय। क्या कहते हैं? कोशिका काय, या इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? साइटोन। समझ में आई बात? दूसरा आपका होता है डेंड्रान्स।
क्या? डेंड्रान्स। डेंड्रान्स समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है? डेंड्रान्स। और तीसरा आपका होता है एक्सोन। क्या होता है? एक्सोन। समझ में आया? अब हम लोग समझेंगे बारी बारी से कि क्या होता है कोशिका काय साइटोन, क्या होता है डेंड्रान्स और क्या होता है एक्सोन। समझ में आई? इन तीनों को हम अलग अलग से पढ़ने जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका रिवीजन करवा दे रहे हैं कि न्यूरॉन के बारे में कि ये सबसे लंबा और जटिल होता है, ये 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है, ये संदेश ले जाने की मूल इकाई होती है, इसका निर्माण भ्रूणावस्था में एक न्यूरोब्लास्ट से होता है। आपका यहाँ पॉइंट है न्यूरोब्लास्ट। कोई अगर आपसे पूछे कि न्यूरॉन किससे बनते हैं तो एक न्यूरोब्लास्ट से बनते हैं। न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं? तो न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, कोशिका काय या साइटोन, डेंड्रान्स और तीसरा होता है एक्सोन। बात समझ में आई? अब हम इन तीनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। आप इसको क्या करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बताओ। चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं न्यूरॉन के भाग। तो न्यूरॉन के होते हैं टोटल 3 भाग। कौन कौन? कोशिका काय और साइटोन, ठीक। और दूसरा होता है डेंड्रान्स, तीसरा होता है एक्सोन। आइए अब हम लोग समझते हैं साइटोन के बारे में। किसके बारे में? साइटोन। तो साइटोन के बारे में मैं आपको बताऊं कि साइटोन के बारे में सबसे पहला बात आपको ये समझना है, ये आपको जो दिख रहा है वो साइटोन है। अभी इसमें कई चीज क्लियर कर रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा। ये आपका साइटोन है। साइटोन होता कैसे है? एक गोलाकार तो होता है, लेकिन गोलाकार में कैसा गोलाकार होता है? अंडाकार वाला गोलाकार होता है, ठीक। अंडाकार यानी गोलाकार तो होता है, लेकिन गोलाकार में कैसा होता है? अंडाकार में होता है। इसके बीच में केंद्रक होता है। इसके क्या होता है? इसके बीच में बड़ा सा केंद्रक होता है। केंद्रक होता है, ठीक। ऐसे आप यहां समझिए, इसी के बीच में ऐसे बड़ा सा क्या होता है? केंद्रक होता है। समझ में है कि नहीं? केंद्रक के चारों ओर क्या होता है बेटा? केंद्रक के चारों ओर आपका क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक। क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक के चारों यानी इसके चारों ओर यहाँ इस एरिया में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। ये सब मान लीजिए आप क्या है? कोशिका द्रव्य है। समझ में है कि नहीं है? समझिए, तो कोशिका द्रव्य हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। ये कोशिका क्या हो गया? कोशिका द्रव्य। अब इसी कोशिका द्रव्य पर प्रोटीन के छोटे ऐसे बने हुए क्या पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य पर ही प्रोटीन के ऐसे छोटे बने कण पाए जाते हैं, ठीक। या आप ऐसे कह सकते हैं कोशिका द्रव्य में केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य पर ऐसे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं, जिन कणों को कण होते हैं। और ये कण किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए कण होते हैं। इन कणों का नाम नीसेल कण है। क्या कहते हैं? नीसेल कण। यानी कोशिका द्रव्य में क्या प्रोटीन का बना क्या पाया जाता है? प्रोटीन का बना कण पाया जाता है। कण होता है जिसे नीसेल कण कहते हैं। क्या कहते हैं? नीसेल कण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसे नीसेल कण कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? ये हो गया नीसेल कण। तो ये आपका साइटोन के बारे में हो गया कि साइटोन कैसा होता है? गोलाकार अंडाकार भाग का तरह होता है, ठीक। इसके बीच में एक बड़ा सा केंद्रक होता है। यहाँ ये बीच में क्या हो गया? केंद्रक हो गया। इस केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो ये जो होते हैं आपके सबके उसका द्रव्य होते हैं। कोशिका द्रव्य में ही प्रोटीन का बना हुआ एक कण, ऐसे बहुत से कण होते हैं। ये कण जो दिख रहे हैं आपको, ये प्रोटीन के बने हुए कण होते हैं। इन कणों को हम नीसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नीसेल कण कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ डेंड्रान्स क्या है। डेंड्रान्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा बात यहाँ नहीं करना है। समझ में नहीं है? बहुत इजी है, आप सब समझना। डायग्राम इसका थोड़ा टफ होता है, लास्ट कोशिश कर लो, बोर्ड पर बहुत अच्छा नहीं बन पाता है। समझ में आया कि नहीं? ये चीज होता है। तो डेंड्रान्स जो आपके होते हैं उसको मैं बताऊं कि
ये जो डेंड्रान्स के बारे में कि आपका ये जो कोशिका काय होता है, इसी कोशिका काय से ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है ये सब कोशिका काय थे, और इसी पर ये क्या था, कोशिका द्रव्य भरा था, इसी पर कण पाए जाते थे। ये सब आपके क्या थे, कोशिका काय थे। तो इस कोशिका काय से अनेक प्रकार, अनेक यानी बहुत सारे ऐसे क्या ये ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं सब क्या है, परवर्ध निकले हैं। ठीक, क्या निकले हैं, परवर्ध निकले हैं। इन परवर्धों को हम डेंड्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्राइन कहते हैं। आप ये कह सकते हो इन परवर्धों को, जो ये ब्लैक कलर वाला दिख रहा है, इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइन कहते हैं। ठीक, और इन डेंड्राइन से भी अलग ऐसे अलग अलग क्या निकले हैं, ऐसे खूब ऐसे और भी परवर्ध निकले हैं। समझ में आई कि नहीं? ठीक, इन डेंड्राइन से भी और ऐसे परवर्ध निकले हैं। इन परवर्धों को हम लोग क्या कहते हैं, डेंड्रान्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी कोशिका काय साइटोन से अनेक परवर्ध निकले हैं, और इन परवर्धों को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डेंड्राइन कहते हैं। डेंड्राइन समझ में आया कि नहीं है? लेकिन इन डेंड्राइन से भी अलग है, इन डेंड्राइन से भी और परवर्ध निकले हैं। उन परवर्धों को हम डेंड्रान्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्रान्स कहते हैं। यानी पहले जो निकला वो डेंड्राइन, उसके साथ डेंड्राइन से जो निकला वो डेंड्रान्स। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई कि नहीं आई बात? तो ये डेंड्रान्स होते हैं। अब आप यहाँ देखो, ये डेंड्रान्स और ये डेंड्राइन, यानी ये डेंड्राइन और ये डेंड्रान्स, ये दोनों साइनेप्स द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, साइनेप्स के द्वारा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि साइटोन से अनेक परवर्ध निकले होते हैं, परवर्ध निकले होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अनेक परवर्ध निकले रहते हैं, जिसे हम डेंड्रान कहते हैं। क्या कहते हैं, या डेंड्राइन कहते हैं, डेंड्राइन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, और इन डेंड्राइन से भी क्या निकले रहते हैं, अनेक परवर्ध। डेंड्राइन से भी अनेक परवर्ध निकले होते हैं, जिसे डेंड्रान्स कहते हैं। डेंड्रान्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? डेंड्राइन और डेंड्रान एक दूसरे से साइनेप्स द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, साइनेप्स द्वारा जुड़े होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? किसके द्वारा जुड़े होते हैं, साइनेप्स के द्वारा जुड़े होते हैं। अब चलिए लास्ट पॉइंट समझ रहे हैं, एक्सोन क्या होता है, कोशिका काय से एक मोटा लंबा समान रूप का बेलनाकार परवर्ध निकला रहता है। ध्यान से समझो, ये हमारा था क्या, कोशिका काय। इसी कोशिका काय से क्या निकला है, मेरा ये एक अलग परवर्ध निकला है, जो मोटा लंबा और क्या है, एक समान रूप का है। ठीक, इसी को हम कहते हैं एक्सोन। इसको क्या कहेंगे हम, एक्सोन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सोन। कि इसी से एक मोटा सा, ये जो आपका लंबा सा एक समान रूप का जो एक निकला है, परवर्ध निकला है, इस परवर्ध को हम कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। ये एक्सोन मेरा क्या होता है कि न्यूरिलेमा नामक झिल्ली से क्या होता है, घिरा रहता है। ये एक्सोन मेरा न्यूरिलेमा नामक झिल्ली से क्या है, ऐसे घिरा। ये ऐसे ऐसे झिल्ली बनी होती है, ऐसे। ठीक, इसी झिल्ली से क्या रहता है, घिरा रहता है। इनके बीच में ऐसे स्थान होता है, मैं सटा कर बना दिया। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, या ऐसे न्यूरिलेमा नामक झिल्ली से क्या होता है, घिरा रहता है। इस झिल्ली को, ये जो झिल्ली है, इसको हम न्यूरिलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरिलेमा नामक झिल्ली से हमारा ये एक्सोन क्या है, घिरा है।
क्या है एक्सॉन, ये मेरा घेरा है। बात समझ में? इस एक्सॉन से अनेक प्रकार की ऐसे घुंडियां निकली हैं, बहुत सारी घुंडियां निकली रहती हैं। इन घुंडियों को हम पीछे से, एक्सॉन के एकदम पीछे से, यहाँ बोर्ड पर जगह नहीं है वहां लिखना तो बाबू, इसलिए डायग्राम थोड़ा छोटा बड़ा बन गया और जगह कम पड़ने लगा। ठीक, अब डायग्राम आपका अनेक प्रकार के ऐसे घुंडियां निकली रहती हैं। ठीक, क्या होती हैं? घुंडियां निकली होती हैं। इनको हम अनेक प्रकार के जो यहाँ से जो प्रवर्ग निकलते हैं उनको हम घुंडियां कहते हैं। बात समझ में आ गई? इनको हम न्यूरी लेमा कहते हैं। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा। एक थोड़ा 2 दिन बीच में तबीयत नहीं सही था, इसलिए आप लोग का वीडियो नहीं बन पा रहा था यूट्यूब पर। बाकी मैं कंटिन्यू पढ़ाता हूँ। धन्यवाद।